एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछे जाते हैं कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सर्टेन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होगा, जिसको हमने पहले बताया। अब मान लेते हैं कि आपका कोई प्लस चार्ज है, कोई माइनस चार्ज है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के चलते हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो किस तरह से होता है। तो अगर आप इनका फील्ड लाइन एक्चुअली में ड्रॉ करते हो इस तरह से करके, और उन सारे फील्ड लाइन के नॉर्मल कोई ड्रॉ करते हो, तो उसका जो पैटर्न आएगा वो कुछ इस तरह से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर ज्यादा है या कम है, उसी तरह से लाइक दिस। ये हमारा हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ डाइपोल। मान लेते हैं कि ये प्लस चार्जेस है, दोनों प्लस। उस केस में इसी तरह का बनेगा, ये स्पेसिंग थोड़ा कम होगा, इधर बढ़ा दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक देख लीजिए आप उसको। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो इस तरह से होंगे। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्विडिस्टेंट होंगे। इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। ये जो है, और अभी इससे पहले वाले हम लोगों ने वीडियो में बताया कि सपोज करते हैं कि इस डायरेक्शन में स्पेसिंग कम हो रहा है, यानी जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उससे थोड़ा कम डिस्टेंस, उससे और कम, उससे और कम, उससे और कम, ऑब्वियसली वो नॉर्मल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा। अगर स्पेसिंग कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो बढ़ रहा है, बशर्ते ये जो है इनके बीच का डीवी पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहे। आप 10, 20, 30, 40 ले रहे हो तब तो यूनिफॉर्म हो गया, और उनके बीच के डिस्टेंस को अगर आप सेम दिखा रहे हो तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर 10, 20, 30, 40 है और आप अगर स्पेसिंग को कम दिखा रहे हो, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये हो गया, उसको आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, जूल तो ऐसे ऐसा यूनिट है, लेकिन इस केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा हायर अगर हम जाते हैं, बिकॉज दिस एनर्जी इज वेरी लेस, थोड़ा सा इससे ऊपर चलेंगे तो किलो वोल्ट होगा या मेगा वोल्ट होगा, 1 MeV। 10⁶ होता है, और भी इस तरह से बड़े बड़े आ सकते हैं, उसको आप देखोगे। एक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल। मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल फील्ड है, और इसमें
आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी डायपोल का, अगर डायपोल रखा हुआ है सपोज दिस इज प्लस, ये माइनस है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है जो आप डायपोल में जनरली अज्यूम करते हो। डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ हो, यानी पी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, आप इसका एंगल थीटा मान पी ई थीटा है ना। अगर ये Q और ये माइनस Q है तो दिस Q इधर फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा? फोर्सेस QE QE। नतीजा क्या होगा कि these two equal and opposite forces will make a couple, और उसके कारण एक टॉर्क होगा। So this torque will try to align this dipole in the direction of electric field. अब सपोज करते हैं कि बहुत थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा लाइक दिस, यानी डी थीटा से अगर टर्न हो, जब थीटा एंगल है ऑलरेडी, उस समय थोड़ा सा डी थीटा 1 डिग्री, हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री, 0.25 डिग्री अगर टर्न हो रहा है तो उसमें कितना वर्क करना है? तो देखिए टॉर्क जो है ये आप कर चुके हो। टॉर्क एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो अब अगर डी थीटा से आप टर्न करना चाह रहे हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह पर टॉर्क बनता है, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर वो एंगुलर। दैट मींस पीई साइन थीटा। अब मान लेते हैं थीटा 1 से थीटा 2 आप अगर इसको टर्न करना चाह रहे हो, 75 डिग्री है उससे 60 हुआ, या 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ, तो उसमें कितना आपको वर्क करना पड़ेगा? तो टोटल वर्क डन जब आप करोगे तो पीई साइन थीटा डी थीटा उस केस में पीई आपका निकल गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2, ये बन गया माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज द वर्क डन in turning a dipole from theta 1 to theta 2 in an external limit. अब मान लेते हैं कि लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। शुरू में डाइपोल आपका ऐसा है, अब उससे ये इस तरह से टर्न हुआ, और थीटा 2 लेट इट बी थीटा, देन work done will be minus PE cos theta minus cos 90। वैल्यू पुट करिए आप सीधे, ये बन जाएगा आपका माइनस PE cos theta because this is 0। It simply means that potential energy is negative। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ द सिस्टम इटसेल्फ विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, खुद से हो रहा है। अगर आप इस तरह से रख रहे हो जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी का स्टेटस है, वो खुद से इस तरह से टर्न होकर ऐसा होना चाहिए। इसको हम चाहें तो माइनस पी डॉट ई भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी स्केलर। अब इसमें कुछ कंडीशन है कि थीटा 0 डिग्री होने पर क्या होगा, या 90 से क्या होगा, 180 डिग्री पर क्या होगा। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा अगर 0 है तो cos 0 1 माइनस 2p
थीटा 90 डिग्री है तो u एट 90 डिग्री या 180 डिग्री अगर है अब क्रॉस 180 लिखोगे ये बन जाएगा आपका। अब आप देखिए ये निगेटिव है, जो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। ये जो है मोस्ट अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अगर एनर्जी हो तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। आप किसी हाइट पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन आपकी अनस्टेबिलिटी जो है उतना ही बढ़ेगा, यानी स्टेबिलिटी कम होगी। जमीन पर रहोगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा स्टेबिलिटी है, कुछ उसी तरह से। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कि किसी डाइपोल को इसके लिए अगर आप फिगर दिखाना चाहो तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रिक अगर ई का डायरेक्शन है वो मोस्ट स्टेबल के लिए थीटा 0 होना चाहिए। दैट मीन्स माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज अगर है तो P का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में होगा, थीटा किस केस में 0 डिग्री। अगर आपका 90 डिग्री है यानी आप माइनस प्लस इस तरह से ड्रॉ कर दोगे परपेंडिकुलर। 180 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि आप ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज ले रहे हो, तो इसका जो डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ और जो P का डायरेक्शन है यहाँ पर थीटा क्या होगा, और जब थीटा 180 डिग्री होगा मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट स्टेबल और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल में टर्न करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, यानी मान लेते हैं कि इस केस में दिस माइनस दिस करोगे तो ट्वाइस P या माइनस ट्वाइस P इस तरह से होंगे। एक मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये आपके हो गए पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज सिस्टम का, इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनके प्रॉपर्टीज, यूनिट ऑफ एनर्जी और डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर कितना टॉर्क लगता है और किसी एक ओरिएंटेशन से दूसरे ओरिएंटेशन में टर्न करने में कितना वर्क करना पड़ता है, और करस्पॉन्डिंगली टोटल एनर्जी किसी डाइपोल का किसी गिवन ओरिएंटेशन के लिए क्या क्या हो सकता है और वो किस तरह से एंगल पर डिपेंड करता है, इन चीजों की डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ये सब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करते हैं। थैंक यू।